आमेन। आज बहुत ही अद्भुत विषय है जिसके ऊपर आज हम सीखेंगे, और हमारे जीवन में अगर हमने इसको सही रीति से जाना समझा तो हमारे जीवन में उसका बहुत सारा गहरा असर होगा। उससे पहले हमने, किसी को याद है हमने पिछले सप्ताह कौन सा सेशन क्या सीखा था? ये विकास भाई बताते हैं, और कोई पढ़ के आता है कि नहीं इधर बहनों में से? अवतार के बारे में सीखा था। ओके, अवतार के बारे में सीखा था कि अवतार की पहचान क्या है। इतने सारे अवतारों में से हम कैसे पता करें कि सही अवतार किसके ऊपर मैं अपने भरोसे को रखूं, किसके ऊपर अपनी नींव को रख दूं, किसके ऊपर मैं अपने पूरे विश्वास को, मेरे जीवन को। जैसे पिछली बार हमने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था, तो भाई मुझे डॉक्टर बदलना पड़ेगा क्योंकि सवाल मेरे जिंदगी का है, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अवतार की सही पहचान करें। हमने बहुत सारे बातों के ऊपर हमने चर्चा किया था। अवतार को क्यों आना चाहिए? पापियों का नाश करने आएगा कि पाप का नाश करने आएगा कि पापियों को बचाने आएगा? क्या कारण है अवतार आना चाहिए? किस रूप में आएगा? अवतार का जन्म कैसे होगा? अवतार का जीवन कैसे होगा? मैं कहता हूं और सब बातें देखे ना देखे, ये बात हमेशा देखना, हमेशा हर व्यक्ति को पहचानना होना तो उसके जीवन को देखना, सब कुछ पता चल जाता है। यहां से खड़े रह के प्रचार करने वाले तो बहुत ही अच्छे दिखते होंगे, कैसे भी दिखते हो। यहां बैठ के आशीर्वाद देने वाले लोग भी होंगे, उनका जीवन कैसा है वो देखने का जरूरत है, क्योंकि उनका जीवन सही है तो हम उनके बातों पे विश्वास के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उनका जीवन कैसा है? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बातें सब हमें नजरअंदाज करना है। मैं कहता हूं मुख्य बात है उनका जीवन। उनका क्या अवतार का कोई जात, धर्म, राष्ट्रीयता, पसंदगी क्या होगा क्या, ऐसा हमने वो भी देखा था। होगा क्या? किसके लिए आएगा अवतार? भारत के लिए? सबके लिए आएगा। ओके, अवतार का मकसद, यानी क्या अवतार आ रहा है तो उसको पता है ना भाई मैं क्यों जा रहा हूं, कि अभी आएगा एक प्रॉब्लम। कौन सा वाला एग्जाम्पल याद है आपको? कौन सा हमने उदाहरण इसके अंदर सीखा था? प्लम्बर वाला, याद रखने का। बार बार प्लम्बर को नहीं बुलाएंगे, वो आएगा भाई एक ही बार में तो निपटा के जाए। क्या बार बार आने का? जो बदलना है बदल, नल बदलना है नल बदल, पाइप बदलना है पाइप बदल, पूरी तोड़ के सब कुछ सही करना है सही कर, लेकिन एक ही बार में मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो अवतार आएगा एक ही बार में, जो हो गया है उसका नहीं, जो होने वाला है उसका भी, सब चीजों का सॉल्यूशन एक ही बार में वो देके जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि क्या अवतार बार बार आएगा। इसके बाद हमने देखा था कि क्या अवतार पाप कर सकता है। ये बात दूसरा है जिसके ऊपर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्या अवतार पाप करेगा? क्या जिस गड्ढे से हमें वो निकालने आया है, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, ठीक है। अभी बीच में कोरोना में जब बहुत सारी बातें हो रही थी ना, तो मैंने किसी को बोला कि ये डॉक्टर के पास जाओ, वो अच्छे हैं। बोला क्या डॉक्टर के पास जाओ? उसको खुद को कोरोना हो गया है। तो मतलब ऐसे, वो तो बीमारी किसी को भी हो सकती है, ऐसा कुछ, आखिरकार तो वो मनुष्य ही है। तो जैसे हम सोचते ना कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है तो डॉक्टर बीमार नहीं होना चाहिए, पर वो मनुष्य ही है, देह में है, उसको भी ये सब चीजें लागू पड़ती है, उसको भी ठंडी गर्मी सब लगता है जैसा मुझे लगता है। पर परमेश्वर के लिए या अवतार के लिए ये सब बातें लागू नहीं पड़ती। अवतार आया है तो क्या वो भी आया है तो वो पाप कर ही सकता है ना? नहीं कर सकता वो पाप। इसलिए जरूरी है कि वो पाप ना करे और उसका जीवन पाप रहित हो, और एक उदाहरण की तरह वो हमें बताए। फिर हमने देखा था कि अवतार के व्यक्तित्व और गुण, हर बार आके अलग अलग गुण के बारे में नहीं सिखाएगा, उसके अंदर संपूर्णता होगी, ठीक है ना। एक बच्चे को बहुत सारे बाप नहीं चाहिए। एक बाप पैसा दे, दूसरा बाप स्कूल तक लेके जावे, तीसरा बाप दूसरे जरूरतों को पूरा करे, खिलौने लेके दे, ऐसे अलग अलग बाप। चौथा बाप आके ज्ञान दे, पढ़ावे, ठीक है। पांचवा बाप जिम में लेके जावे, कसरत करावे, फिटनेस दिखावे। अलग अलग बाप नहीं चाहिए ना, एक ही चाहिए ना, क्योंकि एक ही के अंदर हमें सब कुछ मिल जाता है। वैसे ही हमें बहुत सारे अवतार अलग अलग बातों के लिए नहीं, एक ही ईश्वर आएगा तो उसके अंदर सब कुछ होगा।
हमें अलग रूप में भी क्यों चाहिए? कैसा लगे मैं मेरे बेटे को फीस भरने जा रहा हूं तो दूसरा मास्क पहन के गया, फिर उसको कहीं घुमाने लेके जा रहा हूं तो दूसरा मास्क पहन के गया, फिर इसको कहीं डांटना हो तो तीसरा मास्क पहन के आया। तो ऐसा करने से इसको पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी मम्मी से पूछेगा इन सब में से असली वाले पापा कौन से हैं? हर बार बदल बदल के आते हैं, एक ही हैं जो हैं, सही है, सब वही है। डांटेंगे भी वही, घुमाएंगे भी वही, फीस भी वही भरेंगे, ध्यान भी वही देंगे, डॉक्टर के पास भी वही ले जाएंगे, जिम में भी वही ले जाएंगे। तो इसीलिए व्यक्तित्व और गुण सब एक ही के अंदर होना चाहिए। अवतार को मोक्ष का जरूरत पड़ेगा, हमें वो मोक्ष देने आया है, हमारा वो रिश्ता जोड़ने आया है, तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ईश्वर बनकर यहां आया। और आखिरी बात हमने सीखी थी कि अवतार की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी। क्या इंसान का सबसे बड़ा जो चुनौती है मृत्यु, क्या वो उस पर विजयंत होगा कि आके सब वो भी उसी जगह पे चले जाएंगे जहां पे सब लोग चले गए हैं? क्या वो भी मौत के आगे हार जाएंगे कि वो मौत के ऊपर विजयंत होंगे? तो हमने ये सब सीखा था, सबने सीखा था। हेलो, नींद आ रहा है किसी को? हाँ, आवाज नहीं आ रहा है ना आपका, तो मेरे को इधर थोड़ा डीमोटिवेशन जैसा हो जाता है। आपको समझ आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है। हाँ, थोड़ा क्या ऐसे प्रतिक्रिया दोगे ना तो बात करने में मजा आएगा, ऐसा लगता है कि हाँ समझ में आ रहा है। साधना बहन टीचर है, आप उनसे पूछो कि सामने प्रतिक्रिया आती है तो अच्छा लगता है। ओके, तो फिर आपने इतना सब सीखा, तो क्या सही अवतार को आप ढूंढ पाए? बताना नहीं, आप ढूंढो। पत्थर भी हमने आपको दे दिए थे कि ढूंढो, खोजो। ये सब बातें हैं जिनसे आप ढूंढ सकते हो कि सच्चा अवतार कौन है। देखो, अवतार का एक सबसे बड़ा मकसद है कि वो आएगा और हमें उस टूटे हुए रिश्ते से जोड़ेगा, ताकि हम अनंतता तक, कब तक? अनंतता तक हम परमेश्वर के साथ जुड़े। इस जीवन में तो उसके साथ जुड़ेंगे ही, लेकिन भगवान भाई इस जीवन के बाद जो अनंत जीवन है उसमें भी हम उसके साथ रहें। अवतार का यही मकसद होना चाहिए कि वो आए, मुझे ये जीवन में भी अपने साथ रखे और आने वाले जो अनंत जीवन है उसमें भी अपने साथ रखे। लेकिन बहुत लोगों को ऐसा लगता है, वो बहुत लोगों का ऐसा समझ है, सोच है कि भैया बात सही है, आपका सही बात है, आप सब समझे, सब सही भी बोलते हो, मजा भी आता है, सुनने में सही भी लगता है, मैं सोचता भी हूं, विचार भी करता हूं, लेकिन एक बात पूछनी है आपसे, मतलब पूछो, क्या सही में ये जीवन के बाद कोई दूसरा जीवन है कि ये ही एक जीवन है, इसमें जो करना है करो, करो भरो सब यहीं, उसके बाद खत्म? आया ये सवाल, आया कभी आपके मन में आता है कि क्या सही में इसके बाद कोई जीवन है कि ऐसे ही हम भी यहाँ भरोसे भरोसे पे, गिरीश भाई सही आदमी है, सब सही सही बताएंगे, झूठ तो बोलेंगे नहीं, तो चलो विश्वास करता हूं गिरीश भाई आप बोलते हो तो मैं आज आपसे थोड़े से इसी विषय पे, आज का जो हमारा विषय है वो यही है, क्या मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं है? है कि नहीं है? देखो, जिंदगी में हम जब भी ये आते हैं ना तो हम बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, सबकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है कि नहीं? तुम लोगों का महत्वाकांक्षा है? ठीक है, सबकी है। अरे धर्मी लोग है इधर साहब, जब से भैया सत्संग में जुड़े हैं ना कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, ना मुझे पैसा चाहिए, नहीं चाहिए तो बताना मेरे को, मेरे को तो चाहिए। किसको पैसा नहीं चाहिए? सबको चाहिए यार। पैसा गलत नहीं है, पैसे का भूख रखना, खाली पैसा, हाय पैसा, ये गलत है यार। पैसा तो चाहिए। ये यूथ लोग बोलते हैं भैया आप उधर बहुत ऐसे एक्टिंग करते हो ना, हमें हंसी आता है।
मतलब क्या करूं, लोग ऐसे बिहेव करते हैं, मैं तो खाली वो उदाहरण देके बता रहा हूं। तो लोग, यानी देखो, हर एक की महत्वाकांक्षाएं, देखो सत्संग वो नहीं है, यहां पे ऐसा कभी नहीं सिखाया जाता कि तुम सत्संग में आओ और अपना जीवन खाली परमेश्वर को सौंप दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, घर में काम वाम ना करो, जप करते रहो, सारा दिन यीशु की माला जपते रहो और अपने जिंदगी के सारे सपने भूल जाओ, आपको जो जिंदगी में बनना है उसकी ख्वाहिशें हटा दो। अरे नहीं भाई, किसने बोला ऐसा है? तुम तुम्हारी ख्वाहिशों को जिंदा रखो, तुम्हारे टैलेंट को और यूज करो। प्रभु चाहता है कि तुम टैलेंटेड बनो, प्रभु चाहता है कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, सब लोग अच्छे पोस्ट पे जाएं। कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चों को कुछ नहीं चाहता होगा? हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छे बने। प्रभु भी चाहता है कि हम सब, ये सब हमारी महत्वाकांक्षा बने, हमें सब कुछ मिले, हम मेहनत करें, हम पैसा कमाएं, घर बनाएं, गाड़ी खरीदें। प्रभु की भी इच्छा है, ठीक है, तुम भी बढ़ो ना, किसने ना बोला है? पर उसके चक्कर में प्रभु को भूल जाते हैं लोग, इसलिए कभी कभी लोचा हो जाता है। तो हम सब के लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं। ऐसा कोई है व्यक्ति यहां पे जो बोलता है भैया बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सबको चाहिए, सबको चाहिए, सबको बहुत कुछ चाहिए। मैं ऐसा सोच रहा था कि चलो अगर हमें सब कुछ मिल जाए, उदाहरण की मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पैसे का क्या करूंगा? दिलीप भाई, पैसा चाहिए आपको चाहिए, क्या करोगे? हाँ, अच्छे कार्यों में यूज करोगे, ओके। घर वालों को कंफर्टेबल लाइफ देंगे, हमें कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, ओके। फिर और पैसा पड़ा है, बड़ा घर बनवाओ और बड़ा बनवाओ और बड़ा बनवाओ, अभी भी बहुत पैसा पड़ा है। क्या? आईफोन खरीदो, चलो महंगा वाला आईफोन, आईपैड, टैबलेट, टीवी, बड़ा से बड़ा टीवी, तुम्हारा पूरा दीवार जितना टीवी, वो भी ले लो। पड़ोसियों का भी ख्याल। अभी शोरूम कौन खरीदता है? चलो वो भी खरीद लिया, अभी भी पैसा पड़ा है। तुमने तुम्हारे पूरे पैसे से गाड़ी, बंगला, धन दौलत तुम्हारे पास सब आ गया है, मां भी है। अब क्या भाई? अबे हवेशु, अभी क्या? सब है। देखो ये प्रॉब्लम है, लोग चाहते हैं कि मुझे पैसा यानी सब कुछ है। अरे तुम्हें अनंत पैसा दे दिया, चलो तुमने सब हासिल कर लिया, अब क्या करोगे? अभी भी इतना ढगला पैसा भरा पड़ा है, अब क्या करोगे? घर बना लिया, बड़ा महल बना लिया, अब जेल में जाएंगे। क्यों जेल में जाएंगे जी? नहीं भैया, ईमानदारी का पैसा है। तो अब करेंगे क्या? मैं कभी कभी सोचता हूँ, बहुत सारा पैसा होने से क्या करोगे? फोन खरीदोगे, ऐशो आराम खरीदोगे, 10 में घर में 500 नौकर खड़े कर दोगे, बड़े से बड़ा बंगला बना दोगे, बड़ी से बड़ी गाड़ियां, 4, 5, 6 गाड़ियां। अभी क्या हवेशु? फिर भैया बस ऐसे ही चलते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। बच गया, जिंदगी खत्म। तो फिर उसके बाद बस भैया सब खत्म ना। तो फिर इतना मेहनत जो तुमने किया, उसका जो इतना सब कमाया, जो तुमने इतना सब निवेश किया, इतना जो तुमने पसीना बहाया। देखो अल्टीमेटली हमारे जिंदगी का, हमारी कोई भी आकांक्षाएं हो, अल्टीमेटली वो सब चीजें आके एक पॉइंट पे खत्म हो जाती है, वो है मृत्यु। आखिरकार हम कुछ भी करें, सब हासिल करने के बाद भी अंत में आ जाता है मृत्यु। अब सवाल यह होता है कि क्या इसके बाद का मेरा कोई जीवन है कि नहीं है? इसके बारे में मुझे सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? मृत्यु तो आनी है, तो आगे वाले जो जीवन है मेरे पास, जिसमें मैंने बहुत सारी आकांक्षाएं रखी है, तो मैं उन आकांक्षाओं के बीच में
क्या मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मैं सोचूं कि ना सोचूं? बहुत सारे लोग इस विषय पे कि मृत्यु के बाद का कोई जीवन है कि नहीं है, इसके बारे में सोचना या तो पसंद नहीं करते। अरे जवाब दो ना यार, अभी जो जिंदगी मिला है उसको तो जियो, उसमें जीते नहीं हो और उसके बाद के जीवन के बारे में सोचते रहते हो। इसमें तो जियो। लोगों का ऐसा सोच है। कुछ लोग इसको नजरअंदाज करते हुए जवाब दे यार, कुछ लोग इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करना चाहते। लेकिन जरूरी है, सब बोलो जरूरी है, इस विषय पे सोचना जरूरी है। मैं समझाता हूं क्यों। कितने लोगों के बच्चे हैं, कहां गया घनश्याम? ये रहा, कमल भाई भी है ना। कमल भाई, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो? क्यों क्यों पढ़ा रहे हैं हम हमारे बच्चे को? आगे बढ़े, सीखे, सिविलाइज बने। कब बनेगा? भविष्य में। यानी हम आगे का सोच रहे हैं ना, फ्यूचर का सोच रहे हैं ना। हम पैसा क्यों जमा करते हैं? फ्यूचर के लिए, ताकि आने वाले दिनों में अगर कहीं पे हमें जरूरत पड़े, किसी का मदद भी करना हो, तो जमा करके रखना अच्छा है, ताकि हम भविष्य में कभी कुछ आता है तो हम मदद कर सकें या हमें वो काम में आ सके। हम हमारे शरीर का क्यों ध्यान रखते हैं? मत रखो ना, वैसे ही मरने वाला है। बीमार हो गए तो बीमार हो जाए, वैसे भी कल मरना है तो आज मरूं, डॉक्टर के पास काय को जाने का? नहीं, हम हमेशा भविष्य का ध्यान में रखते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, ये जिंदगी को और अगर मैं थोड़ा और मिलेगा तो मैं उसमें और, हम हमेशा हर चीज में भविष्य के बारे में हम शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, हम बचत करते हैं, हम तंदुरुस्ती का ध्यान रखते हैं, ताकि हम हमेशा ये सब चीजें आज सोचते हैं भविष्य के बारे में। उसमें हम नहीं करते देर। हम उसमें ऐसा नहीं सोचते किसने भविष्य देखा है। हम हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे, किसने देखा है भाई? क्यों दे रहे हो शिक्षा? किसको पता कौन कितना जिएगा? नहीं, फिर भी हम शिक्षा देंगे। लेकिन जैसे ही ये बात आती है कि क्या इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी है, उसके बारे में, अरे भैया इसके बारे में चर्चा नहीं, उसके बारे में हम नहीं सोचते। हम हमेशा सोचते कि नहीं, बस यही जिंदगी है, इतना ही है, इसमें ही सब कुछ करना है। देखो, आप ध्यान से सुनना, जैसा हमारा सोच होगा मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में, वैसा ही रवैया हम अपनाएंगे अभी के जिंदगी में। क्योंकि मृत्यु के बाद की जिंदगी के बारे में हम जैसे सोचेंगे, वैसा उसका सीधा सीधा असर हमारे चरित्र पे, हमारे तौर तरीके पे, हमारे विचारों में, हमारे रवैये में पड़ेगा। हमारा सामान्य जीवन के अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे। हमारे न्याय के बारे में हमारे बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, हमारे रिश्तों के अंदर बहुत सारे बदलाव आ जाएंगे, यदि हमारा समझ इस जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जैसा होगा वैसा। इसीलिए इसको नजरअंदाज करना बहुत ही खतरनाक है। देखो, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सिर्फ दो ही, मृत्यु के बाद सिर्फ दो ही विकल्प हैं, ऑप्शंस हैं। कौन से? कौन से? नहीं, या तो मृत्यु के बाद जीवन है या मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। तो पहला हम ये लेते हैं कि चलो मृत्यु के बाद जीवन नहीं है। बहुत सारे अगर लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया यही जिंदगी है, इसमें ही जी लो, तो पहले हम ये देखते हैं कि अगर मृत्यु के बाद जीवन नहीं है तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर होगा। ईमानदारी से बताओ, कितने लोग सोचते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में? हम में से कितने लोग सोचते होंगे? हाथ मत उठाओ, अपने अंदर पूछो, हम सोचते हैं कि इस जिंदगी के बाद के जीवन के बारे में? लेकिन मैंने कहा ना कि जैसा हमारा समझ होगा,
जितना गंभीरता से हम लेंगे उतना हमारा आज के जीवन के ऊपर असर पड़ जाएगा। क्या असर पड़ेगा? हम लोगों को तुच्छ मानने लगेंगे। हम लोगों को क्या मानेंगे? तुच्छ, छोटा। बोले क्या औकात है तेरी यार, क्योंकि इसके बाद तेरा तो जीवन कुछ है नहीं। आज हम लोगों का इज्जत करते हैं, कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, हम उसका इज्जत करते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी बहुत कीमती है, आदमी का आत्मा का वैल्यू बहुत है। लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि ये आदमी ये 40, 50 साल, 60 साल जो भी जिएगा, उसके बाद उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा, उसके बाद उसका कुछ भी नहीं है, तो हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे। आज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हम खड़े हो रहते हैं, यार कुछ को लगा तो नहीं है, हो सके उसका जिंदगी बचा ले, चलो। पर अभी एक्सीडेंट हो गया, वैसे कल तो मरने वाला था, आज मर। चल भाई 10 साल कम, कीमत बता तेरे 10 साल की, कितना जिएगा तू। हम लोगों को उनकी आयु की कीमत बताएंगे। ये कुर्सी पे जिस पे बैठे हो आप दिलीप भाई, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, अगर हम इसको ढंग से संभाल के रखें, आराम से रोज इसको पोंछे, समझाएं, अच्छी तरह से संभालें, पॉलिश वॉलिश भी करके रखें, आराम से बैठें, तो कितने साल कुर्सी चलेगा? इसी माहौल में रखें, मस्त, लंबा चलेगा। 100-200 साल बोलो ऐसे ही कुर्सी पड़ा रहे, खराब ना हो, क्योंकि आपने उसको उतना संभाल के रखा है। कुर्सी बनाने वाले का उम्र कितना था? 40, 50, 60 साल। कितना गड़बड़ है। यानी जिसने बनाया है वो 200 साल चलेगा, लेकिन जिसने बनाया है वो 50 साल ही जिएगा। हम लोगों को बोलेंगे तेरी औकात क्या है, तुझसे ज्यादा तो एक कुर्सी ज्यादा चलता है। हम लोगों को ऐसा बोलने लगेंगे, हम लोगों को तुच्छ मानने लगेंगे, छोटा। पैसे की भी वैल्यू हो जाएगी फिर। वैसे खैर आज भी ऐसा ही है, लोग ऐसा सोचते हैं। तुम गाड़ी लेके जाओ और तुमने कोई साइकिल वाला अथड़ा गया बेचारा, तो क्या करोगे तुम? क्या करते हैं लोग? हाँ, साइकिल वाले को क्या करोगे तुम? साइकिल वाला भी वहीं खड़ा है, झगड़ा करेंगे। वही तुम्हारा 2 व्हीलर लेके जा रहे हो और मर्सिडीज वाले को तुमने टकरा लिया, तो फिर पहले में साइकिल वाला भागा था, दूसरे में तुम भागोगे। समझे? हम लोगों का इज्जत नहीं करते, लोगों के पावर का इज्जत करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इंसान का इस जीवन के बाद कोई जीवन ना हो तो। दूसरा बात, हम नियमों का पालन ही नहीं करेंगे। वैसे भी अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग करते नहीं हैं, लेकिन लोग करेंगे नहीं नियमों का पालन, जो मन भाया वैसे करेंगे। हम ऐसा सोचेंगे कि जिसने बनाया है उसने कोई नियम नहीं रखा है, वो कुछ नहीं बोलने वाला है, क्योंकि इस जिंदगी के बाद मेरा कोई दूसरा जिंदगी है ही नहीं। बस ये जिंदगी जीने के बाद मैं खत्म हो जाने वाला हूं, लुप्त हो जाने वाला हूं, कुछ भी मुझे मिलने वाला नहीं है, न सजा मिलेगी, न परिणाम, न कोई इनाम मिलेगा, ये जीवन खत्म हो जाएगा। तो जब उसने ईश्वर के बनाए हुए मैं नियमों को नहीं मानता हूं, तो ये इंसान के बनाए हुए नियमों को क्यों मानूं? जैसा मेरी मर्जी मैं वैसा करूंगा, जहां लिखा होगा थूको नहीं, मैं वहीं थूकूंगा। जो करता है, जो बनता है कर ले। हम कोई अच्छा नाम बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों करें हम नाम बनाएं? किसके लिए नाम बनाऊं? हम हमेशा अच्छा भला काम करते हैं ताकि समाज में नाम हो, अच्छी तरह से लोग पहचाने। जब ये हमारा नाम, शाम, शानो शौकत सब एक दिन मिट के खाक हो जाएगा, इसके बाद कुछ उसका मूल्य, अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो लोग बोलेंगे काहे को, ये जिंदगी को जीने दो ना, जितना हो सके मैं जीऊं, काहे को मैं ऐसे सच्चाई के साथ ऐसे बुरी हालत में जीऊं, लोगों को ठग ठग के मैं क्यों ना अपना इस जिंदगी को भरूं, क्योंकि ये जिंदगी आखिरी जिंदगी है।
इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, जीने दो। कोई किसी का मदद नहीं करेगा। क्यों करें हम मदद? हमारा जिंदगी को ही हम बेहतर बनाने के लिए लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सोच क्या है कि ये ही जीवन है, इसके बाद कुछ नहीं। हम में से लोग हेलमेट क्यों लोग पहनते हैं वैसे जनरली? हाँ हाँ, सेफ्टी के लिए तो मुझे पता नहीं कि कितने लोग पहनते हैं, लेकिन एक कारण है, पुलिस ना पकड़े। पुलिस से बचने के लिए ही लोग। वैसे हमें हमेशा एक्सीडेंट से बचाव के लिए ही पहनना चाहिए। फिर घर से थोड़ा सा डिस्टेंस हो ना, हम वो थोड़े में छूट लेते हैं। ये तो रहा 1 किलोमीटर, वहां तक क्या हेलमेट पहनने का, तो वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर शहर में, हाईवे में, सब जगह बिना हेलमेट चलता है। कभी कार में ड्राइवर, नॉन ड्राइवर साइड बैठो ना, तो भी सीट बेल्ट बांध के बैठने का, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। क्योंकि देखो, हम नियमों को मानते हैं क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने पे कुछ बुरा होगा, यानी कुछ दंड मिलेगा, और कुछ अच्छा करने से कोई इनाम मिलेगा। हम हमेशा अच्छा इसीलिए करते हैं, भला करते हैं। सब लोग भलाई इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको परमेश्वर के संग रहने का है, प्रभु ने ऑर्डर दिया है, हम अच्छा करते हैं। लेकिन यदि इस जिंदगी के बाद कुछ उसका है ही नहीं, न कुछ इनाम है, न कोई कुछ है, तो काहे का अच्छा करने का यार? गरीब मरता है तो मरने दो, क्यों मदद करने का? हम थोड़ा सा भी अपने ऊपर पीड़ा उठाकर दूसरों का भलाई नहीं करेंगे। कोई हमारे अंदर, देखो, हर चीज के पीछे ना एक प्रोत्साहन करने वाला कोई चीज होती है। हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसके पीछे कुछ प्रोत्साहन है, नहीं अच्छा करना चाहिए, भलाई है। लेकिन जब इस जिंदगी के बाद कोई जिंदगी नहीं है ना, हमारा जिंदगी, टोटल जिंदगी हमारा स्वार्थ से भर जाएगा। हम किसी का भला नहीं करेंगे। हम बेसब्र हो जाएंगे। आज लोग पीड़ाओं को सहते हैं, अन्याय को सहते हैं, सोचते हैं कि नहीं, कभी ना कभी तो इस चीज का न्याय होगा। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो ऊपर ईश्वर के आगे खड़े रह के तुझे न्याय तो देना ही पड़ेगा जो तूने गड़बड़ किया। लेकिन यदि इसके बाद कोई जीवन ही नहीं है, लोग बेसब्र हो जाएंगे, बोलेंगे हटा, ऊपर कुछ नहीं है, मैं खुद ही सब वसूल कर लूंगा। तूने मेरे को मारा, अब तू बाहर निकल। काहे को सहन करने का? कोर्ट में भी ऐसे बोलेंगे, तुरंत मेरे को अभी का भी इसका न्याय करो, नहीं तो फिर मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। लोग बेसब्र हो जाएंगे। किसी को नहीं पड़ी है, कोई इंतजार नहीं करेगा। क्यों करें? क्या पता मैं इंतजार करूं, ये कोर्ट वाले आके, कोर्ट ने बोला 1 साल में हम लेके आएंगे इसका सॉल्यूशन, क्या पता मेरा 1 साल अभी है कि नहीं। मेरे को अभी का अभी तुरंत न्याय चाहिए। छेला जिंदगी है, उसमें भी पता नहीं कितने साल बाकी रह गए हैं। कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वफादार नहीं रहेंगे, रिश्तों के ऊपर असर पड़ जाएगा। काहे को वफादारी रखने की? एक ही जिंदगी, एक ही बीवी के साथ क्या है, ऐसा चलता है क्या? जीने दो ना यार। बेवफाई, दगाबाजी, खिचकिच, काहे को झेलने का मेरे को इतने साल एक ही को? पत्नी सोचे क्यों ऐसे पति को झेलूं, पति सोचे क्यों ऐसी पत्नी को झेलूं। आज हम क्यों एक दूसरे को संभालते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कहीं मेरे रवैये से
इसके जीवन में कोई बुरा ना हो जाए, अनंतता न खो जाए। हम हर चीज को अनंतता की नजर से देखते हैं कि यार खामखाम मेरा गंदे व्यवहार से वो उसके मन में परमेश्वर के प्रति बैर न उत्पन्न हो जाए, वो अनंतता न खो दे। मेरे को नहीं करने का है, क्या फर्क पड़ता है मैंने थोड़ा सहन कर लिया तो, मेरी ही तो बीवी है, मेरा ही तो पति है। लेकिन जब जिंदगी ये है, इसके बाद कोई अनंतता है ही नहीं, तो चले आज के बाद कुछ बोला, तू तेरे घर मैं मेरे घर, मैं तो मेरे घर ही हूं, तू तेरे घर, झगड़े हो जावे। बोलो रोज झगड़े, थोड़ा सा भी एक दूसरे को सहन ना करे, कोई वफादारी ना रहे। हम रिश्ते नहीं निभाएंगे। आज हम सब रिश्ते निभाते हैं यार, हर एक के साथ प्रेम से रहते हैं। आने वाले दिनों में काय का प्रेम? कौन है भाई तू? बड़ा बुआ, काय की बुआ? चलो बुआ, घर से ही करो दुआ, इधर इधर नहीं आने का। अरे क्यों हम टॉलरेट करें किसी को भी? काय के रिश्ते निभावे? आज ये सब हो रहा है क्योंकि प्रेम है। और ये प्रेम क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर से भय खाते हैं। हमारे रवैये से हम दिखाते हैं कि प्रभु इनको भी आप अपने जैसा बनाओ। हमारा विश्वासियों का हर बात एक ही चीज पे फोकस होता है, प्रभु ये जीवन का पता नहीं, इनका अनंतता नष्ट नहीं होना चाहिए। आप सोच के देखो, अगर समझ में से ही अनंतता निकल जावे, कोई अनंतता है ही नहीं भाई, ये जीवन है, फिर काहे को घर पे बुला के, घर पे आए, हम साथ में बैठे, हंसी खुशी खेलें, रिश्ते निभाएं। भाई भाई के साथ क्यों मिलके रहे? भाई भाई को धोखा देगा, बोलेगा यही जिंदगी है, इसका तो आगे भी वैसे भी मरने वाला है, या नहीं मरे तो भी मेरा तो जिंदगी सही बनाऊं। दोनों अलग अलग जिंदगी जैसे मैं तो सही बनाऊं। धोखा, गैर विश्वास, ये सब बढ़ जाएगा। और हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि मृत्यु के बाद जीवन है कि नहीं है। आज खड़े रह के यहां पे समय निकाल के, ये समय में मैं कहीं और जाके कुछ काम कर सकता हूं, बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, तो मैंने मेरा समय भी निकाला है, मेरा पैसा भी दिया है। नहीं कमा रहा हूं मतलब मैं दे के ही आया हूं, यहां खड़ा हूं, आप सबको सत्य बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि इस जीवन के बाद, मृत्यु जब आएगा उसके बाद एक अनंत जीवन है, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि हम सब वो अनंत जीवन में प्रवेश करें। पर अगर ऐसा हो ही नहीं तो क्यों मैं मेरा समय बिगाड़ूं? क्यों मैं खर्चा करूं किसी के भी भलाई के लिए? कुल मिला के हम क्या सीखे? निष्कर्ष क्या है? अगर मृत्यु के बाद जीवन नहीं है तो नैतिकता खत्म हो जाएगा, सारा का सारा मोरालिटी खत्म, भलाई खत्म, किसी के साथ अच्छा व्यवहार, ईमानदारी, वफादारी, सब कुछ खत्म। दूसरा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या जी? जिसके पास पावर है वो ही चलेगा। आप सोचो, इधर हर एक जना अपनी जिंदगी जी रहा है, तो कौन सही में जिंदगी जिएगा? हर एक जना क्योंकि कोई अर्थव्यवस्था नहीं, कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं, सब लोग अपना ही जिंदगी जी रहे हैं, तो जिसके पास पावर, जंगल राज हो जाएगा। मेरा जिंदगी है, मेरे को जीना है, तुम लोगों ने ज्यादा नाटक किया ना, उड़ा दूंगा, ऐसा हो जाएगा जंगल राज। कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, जीवन का मकसद ही नहीं रहेगा। आज हम यहां पे सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई मकसद है।
आपको पता है अधिकांश लोग सुसाइड क्यों करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि यार डिप्रेशन में हूं, तंग आ गया हूं, नहीं सहन होता है, परेशान हो गया हूं। नहीं, ये सब बातें खोखली है, ये तो उनके मन में जो चलता है वो। एक्चुअली उनको अपने जीवन का मकसद ही नहीं पता है। क्या मेरे जीवन में तकलीफ नहीं है? क्या मेरे जीवन में परेशानियां नहीं है? क्या मेरे जीवन में प्रेशर नहीं है? तो क्या इन सब से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड कर लूं? कर लेता अगर मेरे जीवन का मकसद मुझे पता नहीं होता। क्योंकि हमें लगता है सुसाइड यानी खत्म, चलो जिंदगी एंड, थोड़े साल बाद एंड होनी है, अब भी एंड नहीं। जिंदगी का मकसद है मेरी। मैं यहां आया हूं तो कुछ करने के लिए भेजा गया हूं। कोई अकस्मात से मैं पैदा नहीं हुआ। अगर अकस्मात से पैदा होता तो फिर अकस्मात से चला भी जाता। लेकिन जिंदगी का मकसद है। लेकिन अगर इस जीवन के बाद कोई जीवन ही नहीं होता तो फिर मकसद ही काहे का? जिंदगी खींच खींच के निकालते, नहीं होता तो मर जाते। कोई उम्मीद नहीं होती। आज जब मैं मेरे चारों ओर देखता हूं, किसी के घर में कोई गुजर गया है तो बहुत रोते हैं छाती पीट कर। दुख तो होता है, सबको होता है। आपका घर हो कि मेरा घर हो, किसी के घर में भी ऐसा होगा, दुख होगा। किसी के घर में चोरियां हो जाती है, किसी के घर में सही व्यवहार नहीं होता, किसी के बच्चे आउटलाइन में हैं, किसी के पति पत्नी आउटलाइन में हैं, किसी के परिवार वाले सताते हैं, वो सबके घर में होता है। लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करता है उनके पास उम्मीद है। और मैं उन लोगों को जिनके पास ईश्वर नहीं है ये देख के बहुत दुख होता है कि प्रभु दुख तो है, ऊपर से तू भी नहीं है। क्योंकि आज अगर मेरा कोई अजीज चला जाता है तो मुझे विश्वास है कि इस जीवन के बाद जीवन है, मैं उससे मिलूंगा, उम्मीद है मुझे यार। लेकिन लोगों के पास उम्मीद ही चला जाए अगर इस जीवन के बाद कोई जीवन ना हो। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा सोच रखने पे कि इस जीवन के बाद कोई जीवन ही नहीं है, या ये जीवन आखिरी जीवन है, मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच रखने पे ही कितना सारा गड़बड़ हो सकता है। खैर हमारे इधर तो सब ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इस जीवन के बाद एक जीवन है। और अधिकांश लोग, भारत के भी दूसरे भी, ये मानते हैं कि इस जीवन के बाद एक और जीवन, या मृत्यु के बाद एक और जीवन है। बहुत सारे लोग ये बात को मानते हैं। लेकिन फिर बात वहीं पे आ जाती है, क्या क्या मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बार बार ये जीवन गया फिर दूसरा जीवन आएगा। वो जीवन या तो जानवर का होगा, पशु का होगा, पक्षी का होगा, कोई भी वस्तु। आप पत्थर बन सकते हो, झील, झरना, पहाड़, मिट्टी, कुछ भी बन सकते हो। कुछ लोग ऐसा मानते हैं इस जीवन के बाद, मृत्यु के बाद नया जीवन। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, इस जीवन के बाद भी तुम्हें दूसरा ही जीवन मिलेगा, वो भी इंसान का ही मिलेगा। लेकिन कैसा इंसान वो तुम्हारे कर्मों पे तय करेंगे। तुम अच्छे इंसान, बड़े घर में पैदा होगे, छोटे घर में पैदा होगे, गरीब बनोगे, अमीर घर में पैदा होगे, अपंग बनोगे, निर्बल बनोगे, अंधे बनोगे, काने बनोगे, अच्छा खूबसूरत बनोगे, काले बनोगे, गोरे बनोगे, वो सब अगले जन्म में सब तय किया जाएगा। और कोई ऐसा मानता है कि एक ही जन्म, फिर मृत्यु, फिर न्याय, न्याय के बाद अनंत जीवन, अनंत मृत्यु। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में ये सारे विकल्प हैं।
पिछले समय में हमने ऐसा सब इनके बारे में भी सीखा था। अब सवाल ये आ जाता है, किस पे भरोसा करूं? सवाल क्या आ जाता है? किस पे भरोसा करूं? समझो, घनश्याम भाई ने ऐसा बोला कि अहमदाबाद के एक मॉल में एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें एक ऐसी कार बनाई गई है कि वो कार यूं दीवार पे चढ़ जाती है और यूं पूरा उल्टा होके नीचे उतर आती है। तो उन्होंने ऐसा बोला। दूसरे भाई हैं अमित भाई, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, कार है वो सीधी जाती है, पीछे आती है, ऊपर ऊपर नहीं चढ़ती है। तीसरे भाई हैं नरेश भाई, वो बोले क्या निर्बुद्धि है क्या हम सब, हमें समझ नहीं है, ऐसे ऊपर चढ़ती होगी कभी कार, ऐसा सब होता होगा कभी। किस पे भरोसा करूं? कौन सही बोल रहा है? क्या बोलते हो? किस पे भरोसा करूं? हाँ, आप भी जाके देख के आओ ना क्या है। आप जाके देख के आओ तो पता चले। आप जाओगे, आप देखोगे, उधर आपको जो दिखने में मिलेगा, आपको तो सबूत मिल गया ना कि कार कौन जना सही बोल रहा है। मैं घनश्याम से पूछा, घनश्याम तेरे को कैसे पता चला है? बोला भैया मैं गया था देखने के लिए। उन्होंने बोला ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, उनके व्हील के अंदर ऐसा वो अंदर सारा एनर्जी आ जाता है जिसकी वजह से वो चढ़ जाती है कार। अच्छा हाँ, ऐसा हो तो सकता है, टेक्नोलॉजी है। नरेश को पूछा भैया है वो, इसमें देखने का क्या जानेगा भैया, वो तो समझदारी है, ऐसा तो थोड़ी कभी चढ़ती होगी। तो आप समझो, इतने सारे लोग, बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे ज्ञानी पुरुष, बहुत सारे जिन्होंने अपने आप को अवतार कहा, जिन्होंने अपने आप को कहा कि हम ईश्वर का रूप लेके आए हैं, उन्होंने अलग अलग बातें बताई कि जन्म के बाद, इस मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। हमें दूसरा जन्म मिलेगा, इंसान का मिलेगा, जानवर का मिलेगा, कि न्याय होगा, क्या होगा इसके बाद? मैं किस पे भरोसा करूं? सारे लोग जिन्होंने भी ऐसे दावे किए, अलग अलग बातें बताई, उनकी कब्रें बंद है। उन्होंने बातें बोली लेकिन वो चले गए, इस संसार को छोड़ के चले गए। विश्वास में उस पे कर सकता हूं जैसे आपने बोला कि भैया आप देख के आओ। अब मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में अभी मैं तो कैसे बोलूं, क्योंकि मैं भी जाऊंगा तो पता नहीं, मैं तो आने वाला नहीं वापस, मैं तो प्रभु के साथ रहूंगा। हम किस पे भरोसा करें? इतने सारे लोगों ने तो बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे किए कि हाँ है, कुछ बोले नहीं है। पूरे इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा है जो आया, मरा, मृत्यु के पार गया, वहां पे रहा और वहां पे 3 दिन रहने के बाद वापस आया और बोला मैं बताता हूं कि उस साइड पे क्या है, क्योंकि मैं वहां से होकर आया हूं। बाकी सब भी बोले हम आपको बताएंगे, वो गए, कभी वापस नहीं आए। सिर्फ यीशु ऐसा है जो वो गया, आया, मारा गया और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठा और उसने बोला कि मैं हूं, मैं उस साइड पे गया हूं और मैं वापस आया हूं, अब मैं तुमको बताता हूं कि सही क्या है। इसीलिए ही मुझे उसके हर बात पर अभी भरोसा करना पड़ेगा। आपको पता है
यीशु के चेले जो यीशु के साथ चलते थे, यीशु को चमत्कार करते हुए देखा। 5,000 लोगों को यीशु ने खिलाया। अरे मजाक है? बोलो, इतनी सारी भीड़ हो, 5 रोटी 2 मछली है तुम्हारे पास और तुम 5,000 लोगों को कैसे, मैं तो सोचता हूं कितना सब बनाया कैसे होगा, सबको खिलाया। इतने चिन्ह चमत्कार, इतनी बातें, पानी पे चलकर सब कुछ यीशु ने करके दिखाया। लेकिन जैसे ही यीशु को क्रूस पे टांगा ना, सब लोग भाग गए। बोले भागो, इधर से भागो। जिसके ऊपर भरोसा करके बैठे थे उसको ये संसार ने मार डाला, हमें भी वो मार डालेंगे, भाग जाओ। लेकिन जब वो डर कर कहीं पे छुपे हुए थे ना, तीसरे दिन पे यीशु उनके आगे आता है। काहे को डरते हो? मैंने कहा तो था कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं मृत्यु को हराकर वापस आऊंगा। और उस दिन के बाद यीशु का हर चेले के अंदर जो पावर आया, जो सामर्थ आया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं जिस पे भरोसा करके बैठा हूं वो मृत्यु के ऊपर भी विजयंत है। यानी उसने अब तक जो भी कहा है, मुझे उस पे अब से यकीन है। अगर यीशु मर गया होता ना और वापस नहीं आया होता, तो ये यीशु भी इस लिस्ट में आता। कौन से लिस्ट में? जो हमने पहले लिस्ट देखा, ये जिन्होंने अच्छी बातें की और फिर वो भी मर गए। लेकिन यीशु का कब्र आज खुला है, क्योंकि वो आया और उसने बताया कि जीवन है। इसलिए यीशु ने कहा कि 2 ही बातें होंगी। तुम आए हो, तुम मरोगे, जरूरी है मरना। उसके बाद तुम्हारा न्याय होगा। न्याय के बाद या तो तुम अनंतता मेरे साथ रहोगे, या तुम अनंतता मुझसे दूर हो जाओगे। हम उसको स्वर्ग और नरक कहते हैं। स्वर्ग क्या है? जब हम परमेश्वर के संग हमेशा के लिए जिएंगे। नरक क्या है? जब हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एक और बात बताता हूं, यीशु ने जितना स्वर्ग के बारे में बताया ना, उससे कहीं ज्यादा उसने नरक के बारे में बताया। क्योंकि वो चाहता है कि हम गंभीर हो जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो जाएं। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर हर किसी को, क्या लिखा है? क्रिश्चियन को, हर किसी को उसके कामों के अनुसार फल देगा। काम मतलब कर्म नहीं, ये कर्म का बात नहीं चल रहा है। हमने कौन से काम किए, हमने क्या सोचा, हमने कैसे निर्णय लिए, हमने कौन सी बातों पे विश्वास किया, वो भी काम है। परमेश्वर कहता है कि मैं हर एक को उसके कामों के अनुसार फल दूंगा। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता यानी अनंत जीवन की खोज में रहेंगे, मैं उन्हें उनके बदले अनंत जीवन दूंगा। लेकिन जो अपने स्वार्थपन से, स्वार्थी होकर, मैं कहता हूं लापरवाह होकर, बेपरवाह होकर, नजरअंदाज कर सत्य पर नहीं चलेंगे और अधर्म पे चलते रहेंगे, मैं उन्हें उसके बदले क्रोध और प्रकोप दूंगा। क्रोध और प्रकोप है परमेश्वर से दूर हो जाना, अनंत मौत का मिल जाना। आज निर्णय आपको लेने का है कि क्या इस जीवन, मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में मुझे सोचना है कि मुझे नहीं सोचना है। बहुत सारे लोगों का अलग अलग सवाल होते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। मैं आज स्वर्ग और नरक के बारे में आपसे बात करने वाला था। कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा,
यानी कौन परमेश्वर के संग रहेगा, कौन प्रभु से दूर हो जाएगा। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि प्रभु ने ऐसा इतना भयानक बनाया ही कैसे है, वो ऐसे कैसा कर सकता है। वो अपने प्रेमियों को, जिनसे वो इतना प्रेम करता है, जो आप बोलते हो भैया जिसके लिए उसने अपनी जान दे दी, ऐसे सब जिनसे वो प्रेम करता है उनको कैसे नरक में डालेगा। ऐसे लोगों के सवाल है। भैया स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होगा। कितने लोगों को इन सब के बारे में जानना है, क्या होगा। कितनों को जानना है भैया मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। देखो लोगों के सवाल है, स्वर्ग नरक क्या है, परमेश्वर कहां रहता है, ईश्वर ने नरक क्यों बनाया, कब बनाया, ईश्वर ने इतना भयानक जगह कैसे बना सकता है। मैं इन सब के जवाब देना चाहता था, लेकिन आज समय नहीं है मेरे पास। मैं इन सब के जवाब आपको अगले सेशन में दूंगा। अगले सेशन में हम ये भी चर्चा करेंगे कि नरक में क्या है, स्वर्ग में क्या है। और एक छोटा सा सवाल है, उसके बारे में थोड़ा सा बता के आज खत्म करता हूं। एक सवाल था भैया स्वर्ग में कौन जाएगा, नरक में कौन जाएगा। कहां जाने का है, कहां जाने का है, ये तय कौन करे। सोचो मैं आपको बोल दूं विकास चिंता नहीं कर, गिरीश बाबा का तेरे साथ आशीर्वाद है, तू स्वर्ग। इनका सवाल होना चाहिए बाबा जी आप किधर जाओगे। समझे मेरा बात, आप किधर जाओगे, क्योंकि वो ही लाइन में खड़े हैं, दोनों जने हैं। स्वर्ग और नरक परिणाम है हमारे चुनाव का। हम क्या चुनाव कर रहे हैं, क्या हमें हमारा जीवन परमेश्वर के अनुसार जीना है, या हमें हमारा जीवन परमेश्वर के खिलाफ जीना है। और प्रभु ने कह दिया कि जितने लोग मुझ पे विश्वास करेंगे, किस चीज का, कि मैं आया उनके लिए क्रूस पे मरा ताकि उनको अनंत जीवन मिले। जितने लोग इस बात पे विश्वास करेंगे उनको अनंत जीवन मिलेगा। हम हमेशा इतना ही पढ़ते हैं, आगे है, लेकिन जितनों ने विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुके हैं, उनके लिए जगह तैयार है। निर्णय आपका रहेगा, आपको क्या करने का है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे इस प्रकटीकरण के लिए। क्या हो जाए अगर इस जीवन के बाद कोई जीवन ना हो तो प्रभु धन्यवाद कि तू मुर्दों में से जी उठा, तू मौत को हराकर आ गया। इसीलिए प्रभु तेरी कही हुई हर बात पर मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, क्योंकि तू जीवता खुदा है। तू अच्छी बातें कहने वाला कोई गुरु नहीं है जो आया, अच्छी बातें सिखाई और एक दिन चला गया। तू खुदा का रूप है जो यहां आया हमें दिखाने की कि तू कौन है, खुदा कैसा होता है। ईश्वर खुद ईश्वर बन के आया ताकि वो हमारे लिए अपने आप को दे सके, हमें बचा सके। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं इन सब बातों के लिए। प्रभु इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने बुद्धि को बंद कर दिया है। हम हमारे में इतने स्वार्थपन में खो गए हैं कि हम ये सोचते ही नहीं है कि मेरे इस छोटे से जीवन के बाद अनंत जीवन में क्या होगा मेरा। हम भविष्य की बाकी सब बातों के बारे में सोचते हैं, मेरी शादी कब होगी, मैं पैसा कब बचाऊंगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, लेकिन अनंत जीवन के बारे में हम नहीं सोचते। प्रभु हमारे मन से ये अंधेरा, ये पर्दा हटा, हमें रोशनी में ला प्रभु।
ताकि हम उस अनंत जीवन के बारे में उजागर हो जाएं, सचेत हो जाएं। क्योंकि प्रभु एक बार हमारा ये जीवन खत्म हो गया, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। प्रभु मैं यहां बैठे हर एक भाई बहन, इनके सारे परिवार रिश्तेदारों को प्रभु तेरे बहुमूल्य बेटे यीशु के नाम से मैं आज उनको तेरे अनंत राज्य के लिए मांगता हूं। प्रभु ये तेरे सारे बच्चे प्रभु यीशु के नाम से सत्य को जाने और प्रभु सत्य पे चलने वाले बन जाएं। हालेलुया। रिखानामा शानदारा। प्रभु इनके जीवन में प्रभु जो भी अंधेरा है, जो भी पर्दा है, यीशु के नाम से हट जाए राजा। शैतान का हर छल और चाल यीशु के नाम से मैं तोड़ता हूं राजा। Let there be a light into their life. Hallelujah. धन्यवाद राजा कि तूने ऐसा सुन लिया और तूने ऐसा कर दिया। तेरे इस बहुमूल्य दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सभी लोगों को फिर से तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अगला सेशन चूकना नहीं। थैंक यू।